अस्सलामुअलैकुम 10th क्लास। आज हम 10th क्लास मैथ्स का एक्सरसाइज नंबर 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 करेंगे। इसमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, और ये पहला क्वेश्चन है 2x² + 3x - 1। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट क्या है मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है b² - 4ac। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। हमने ये जो पहला क्वेश्चन है हमने इसको उस वाले फार्मूले से इसको सॉल्व करना है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम ये पहला क्वेश्चन करते हैं। अब ये जो पहला है 2x² + 3x - 1 = 0। ठीक है, अब जो a की वैल्यू है, पहली a की, दूसरी b की और थर्ड जो जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है वो c की। a की वैल्यू 2 है, फिर b की वैल्यू क्या है 3, और जो c है उसकी वैल्यू है -1। अब जो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है वो क्या है b² - 4ac। ठीक है, अब b क्या है 3 है, तो 3 का हम लेंगे स्क्वायर -4a और c। ठीक है, 3 3 = 9, माइनस 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 प्लस माइनस हो गया और माइनस माइनस अगेन प्लस, तो 4 2 = 8, 8 1 = 8, 9 और 8 होता है 17। ठीक है, हमने इसको सॉल्व करना था, इसी फॉर्मूले के थ्रू इसको हमने सॉल्व कर दिया। अब ये जो बाकी 3 क्वेश्चंस हैं, इसके जो बाकी के 3 पार्ट हैं वो बिल्कुल इसी तरीके से हैं, तीनों के तीनों पार्ट्स जिस तरह हमने ये पहला पार्ट किया है। तो आप लोग खुद करके देखिएगा। अब जो सेकंड है इसमें है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड वेरीफाई द रिजल्ट्स बाय सॉल्विंग द इक्वेशंस। अब हमने इसको वेरीफाई भी करना है। पहले हमने क्या करना है, नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट करना है, उसके बाद इनको हमने वेरीफाई भी करना है इन इक्वेशंस को। इक्वेशन क्या है x² - 23x + 120 = 0। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इसका क्या करूँगी, इसके हम क्वेश्चन लिख लेंगे। इसका क्वेश्चन है x² - 23x + 120 = 0। ठीक है, अब इसको हमने किस तरह सॉल्व करना है मैं आपको बताती हूँ। उसी तरीके से उस फॉर्मूले से हमने सॉल्व करना है डिस्क्रिमिनेंट वाले, फिर हमने इसको वेरीफाई करना है, फिर हमने सॉल्व करने के बाद नेचर ऑफ रूट बतानी है, उसके बाद हमने इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, अब लेट a = 1। ठीक है, a की वैल्यू यहाँ है ना 1 है, और b की वैल्यू है -23 और c की वैल्यू है 120। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट वाला जो फॉर्मूला है b² - 4ac। ठीक है, b की वैल्यू 23 है, -23² -4a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 120। ठीक है, अब 23 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स 529, फिर -4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 1 = 4, और इसको फिर 4 को 120 से मल्टीप्लाई किया तो -480। ठीक है, अब 529 में से 480 जो माइनस में वो होता है 49। ठीक है, अब 49 7 का परफेक्ट स्क्वायर है ना। ठीक है, तो अब ये कंप्लीटिंग स्क्वायर है, तो अगर ये कंप्लीटिंग स्क्वायर है तो हमने क्या लिखना है, एज डिस्क्रिमिनेंट इज आ कंप्लीट, ये हम लोगों ने लाजमी लिखना है। ठीक है, स्क्वायर सो द रूट आर रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब हमने, और अगर ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं होगा तो हम लिख देंगे इरेशनल, और ये भी अभी आगे आएंगे मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, अगर परफेक्ट स्क्वायर आए तो हमने ये चीज़ लिखनी है। अब हम लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स कि हमने इसको वेरीफाई करना है। सो वही फार्मूला लगाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, x = -b। ठीक है, प्लस माइनस b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a।
यहाँ तक स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया। अब इसमें हम जो हैं इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है। इसकी वैल्यूज़ अब हम किस तरह पुट करेंगे कि हमने वो जो ऊपर ए और बी और सी की जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, अब माइनस बी क्या है, -23 और माइनस बी का ये आ गया प्लस -23 स्क्वायर -4 ए हमारे पास था माइनस ए, देखते हैं ए हमारे पास है 4ac, ए 1 है हमारे पास, ठीक है। 1 मल्टीप्लाइड बाय सी हमारे पास है 120, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 और ए हमारे पास है 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया 23 प्लस माइनस, अब 23 का स्टूडेंट्स हम स्क्वायर ओपन करेंगे, वो हो जाएगा 529 माइनस 4 120 आर 480 डिवाइडेड बाई 2। अब x इज इक्वल्स टू 23 प्लस माइनस 529 में 480 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 49 डिवाइडेड बाई 2। अब इसका स्क्वायर ओपन होगा, स्क्वायर रूट सॉरी ओपन होगा, तो 23 प्लस माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब हम एक दफ़ा इसको पॉजिटिव में एक दफ़ा नेगेटिव को में लिखेंगे, 23 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2, 23 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2। अब 23 और 7 स्टूडेंट्स होता है 30, ठीक है, 30 डिवाइडेड बाई 2, और ये कुछ भी नहीं है, और 23 माइनस 7 होता है 16 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, तो 15 और x इज इक्वल्स टू 15 और x इज इक्वल्स टू 8। तो इसका जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो क्या होगा 15 एंड 8, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो बाकी इसके पार्ट हैं वो आपने मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो बाकी के 3 पार्ट्स हैं ये बिल्कुल इसी तरीके से हैं जिस तरह हमने ये पहला वाला किया, ठीक है, और आप लोग ये खुद करके देखिएगा।